आज हम आप लोगों को क्लास 12 के मैथमेटिक्स में कैलकुलस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताने जा रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है एपी मैथमेटिक्स। अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हल करने के लिए जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा आप देखिएगा। आप इसे तोड़ दीजिए, सेक क्यूब को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स इस तरह से तोड़ दीजिए आप। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सेक एक्स को आप बाहर करें और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर रखें। इसके बाद में फिर माइनस इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन यहां लिखिए। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स होता है, आप यहां लिखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। आगे फिर हम बढ़ते हैं, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट है फिर इंटीग्रेशन है, तो एक बार इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का हम करते हैं तो होता है टेन एक्स, ये डी एक्स हट जाता है एक बार के इंटीग्रेशन में। अब बाहर में सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स है, वो अंदर चला आता है, वो हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये लिखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब ये 10 और 10 मल्टीप्लाई हो जाता है तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस। अब फिर हम यहाँ क्या करते हैं, ये 10 स्क्वायर एक्स को चेंज कर देते हैं फॉर्मूला में। 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक एक्स डी एक्स, ये लिखते हैं। ये फॉर्मूला बहुत पहले ही आप लोग जानते होंगे, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसको बदल दीजिए। फिर आगे बढ़िए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में सेक एक्स डी एक्स को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा सेक क्यूब एक्स डी एक्स प्लस फिर हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब ये जो हम स्टार्ट किए थे ये हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स, इसको हम लोग आई लेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन। फिर यहां हम लिखते हैं इंटीग्रेशन आई, फिर आगे बढ़ते हैं आई, ये हो गया मेरा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जो इंटीग्रेशन हम लिए थे सेक क्यूब एक्स डी एक्स उसको आई माने थे इंटीग्रेशन, वो यहां हम बैठा देते हैं, वही टर्म रिपीट हो गया आई। और प्लस ये सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लिख देते हैं, फॉर्मूला है इसका। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये माइनस आई को इधर ले आते हैं तो आई प्लस आई हो जाता है और इस सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी हो जाता है। आई प्लस आई 2i हो जाता है, इसलिए 2i इक्वल टू हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग फिर हो जाता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। एक बार इंटीग्रेशन निकालेंगे 2 डिवाइड हो जाएगा, ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा i इक्वल टू ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स बाय 2 प्लस हाफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, यहाँ एक्स होगा प्लस सी, यही फाइनल रिजल्ट होगा इसका।
दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cosec क्यूब x dx. You have to integrate it with the help of the formula by parts. First of all, we let integration is equal to cosec cube x dx. First of all, we have to suppose I integration is equal to integration cosec cube x dx. Now we break it into two parts, cosec square x into cosec x dx. We break cosec cube x into parts, cosec square x and cosec x. Now cosec x is written down out of the sign of integration, and we write here integration of cosec square x dx. We are solving it with the help of the formula by parts, integration by parts. Now integration big bracket integration cosec square x dx and differentiation of cos x becomes minus cosec x into cot x dx is written down here. We differentiate cosec x and we write down here differentiation of cosec x becomes minus cosec x into cot x dx. Now integration of cosec square becomes minus cot x. Double integration here it is. Therefore integration of cosec square x dx is equal to minus cot x. This dx is removed after integration. Now out of big bracket we have minus cosec x and cot x. That comes inside the integration and it becomes minus cosec x and cot x dx. We write down it within the brackets. Now minus cosec x into cot x. This minus is written down here in the multiplication. Now minus and minus, this minus, this minus, this minus. There are three minus here. Therefore we write down here minus. This minus, minus and minus becomes minus, and this becomes cosec cot x and cot x becomes cot square x. After the multiplication we write down here minus cosec x into cot square x. This cot x and cot x is multiplied, that becomes cot square x, and this cosec x minus minus plus, plus minus minus. Now this is the integration I is equal to minus cosec x into cot x minus, now cosec x. We change it with the help of the formula. Cot square x is equal to what? Cosec square x minus 1 we write down here. Now I is equal to minus cosec x into cot x minus, we multiply here, it becomes cosec cube x dx plus cosec x dx. Now we have already supposed that cosec cube x dx is equal to I is equal to integration of cosec x dx, and we are also finding here integration of cosec x dx. Therefore we write down here minus cosec x into cot x minus I, because cosec cube x dx integration is equal to I, we have already supposed. Now we know with the help of formula of integration, integration of cosec x dx becomes log cosec x minus cot x. It becomes plus log c.
integration of cosec x becomes log cosec x minus cot x. Now this integration is written down with this integration I plus I is equal to minus cosec x into cot x plus log cosec x minus cot x plus c. Finally, I is equal to 2i. This becomes 2 integration is equal to minus cosec x into cot x plus log cosec x minus cot x plus c. And I is equal to minus cosec x into cot x divided by 2 plus half log cosec x minus cot x plus c. This will be the final result. This is the final result of the integration of cosec cube x dx. That's all. In the next class, I will discuss some other important problems. आज यही पर हम इसको रखते हैं.